मेक्सिको सिटी से 55 माइल्स वेस्ट में मेक्सिको का सबसे मजबूत और मैक्सिमम सिक्योरिटी वाला प्रिजन मौजूद है, जिसे अल्टिप्लानो के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ कंक्रीट की दीवार और कंटीले तारों की फन से घिरी ये जेल इतनी मजबूत है कि इसकी सिक्योरिटी के लिए जहां हर वक्त हजारों गार्ड्स मौजूद रहते हैं, तो वही सेल्स में सीसीटीवी कैमरा से कैदियों पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाती है। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए इस प्रिजन के आसपास के एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने के साथ साथ वहां मोबाइल नेटवर्क को भी बंद किया हुआ है। इतनी कड़ी निगरानी और सख्ती के कारण ये प्रिजन अनब्रेकेबल बना हुआ था, जहां से एक भी कैदी कभी भी नहीं भाग पाया था। इसी रिकॉर्ड और इसकी अल्टीमेट सिक्योरिटी की वजह से साल 2014 में इस जेल में एक कैदी को लाया जाता है। ये कैदी देखने में यूं तो एक मामूली सा इंसान दिखता था, लेकिन उसका नाम उसकी असली सच्चाई को बयान करता था। एल चैपो नाम से मशहूर ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक था। वो इससे पहले भी 2001 में पेंटे ग्रांडे नाम के एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग चुका था, जिसके बाद वो 13 सालों तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका था। ड्रग्स की दुनिया का ये गॉड फादर कहीं इस जेल से भी सबको चकमा देकर फरार ना हो जाए, इसलिए उसे मेक्सिको की इस इम्पॉसिबल तो ब्रेक प्रिजन अल्टिप्लानो में और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ रखा गया। मेक्सिको की सरकार अब ये सोचकर निश्चिंत थी कि उसके देश का सबसे बड़ा मुजरिम देश की सबसे मजबूत सलाखों के पीछे चौबीसों घंटे सीसीटीवी की नजरों में है, लेकिन केवल एक साल बाद ही सरकार का ये भ्रम और एप्लानो की अल्ट्रा मैक्स सिक्योरिटी सब धरा का धरा रह गया। मेक्सिको की सबसे मजबूत जेल तोड़ी जा चुकी थी, वहां से किसी के ना भागने का रिकॉर्ड खाक में मिल चुका था। कैमरों के जरिए निगरानी रखने वाले गार्ड्स की नजरों के आगे से एल चापो टहलते टहलते अचानक अपनी सेल से गायब हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया एक बार फिर जेल तोड़कर फरार हो चुका था। लेकिन सोचने वाली बात है कि एल चैपो आखिर इतनी पुख्ता सिक्योरिटी के बीच इस इस्केबल प्रिजन से कैसे भाग निकला। आखिर क्यों मेक्सिको से ज्यादा अमेरिका उसे पकड़ने के लिए बेताब था। आखिर क्या है इस एल चैपो की पूरी कहानी। Mexican drug lord Joaquin El Chapo Guzman, a judge Including multiple drug charges related to literal tons of cocaine, heroin, marijuana. He was long believed to be the head of the Sinaloa cartel. And with ties to El Chapo's Sinaloa drug cartel. But El Chapo Guzman was able to construct a tunnel. This is the moment Joaquin El Chapo Guzman. Judy, ever since Ovidio Guzman and his brother, The wife of the infamous Mexican drug lord known as El Chapo was Now turning to the son of Mexican drug lord El Chapo. एल चैपो का जन्म 1957 में मैक्सिको के सिनालोआ स्टेट के एक छोटे से गांव टूना में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था और आमदनी का एकमात्र जरिया खेती थी। कहा जाता है कि उसके पिता अफीम की खेती भी किया करते थे, लेकिन खेती से होने वाली कमाई को वह शराब और अय्याशी में उड़ा देते थे। नशे की लत और हिंसक स्वभाव के कारण उनका परिवार लगातार मुश्किलों में रहा। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के नाते एल चैपो ने बहुत छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां संभाल लीं। तीसरी कक्षा के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और परिवार की मदद के लिए संतरे बेचने से लेकर कई छोटे मोटे काम किए। लेकिन उसके मन में एक बात घर कर गई थी, उसे बहुत पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। यही लालसा उसे अपराध की दुनिया में धकेल ले गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में एल चैपो ने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर मैरिजुआना की खेती शुरू कर दी। इस काम से होने वाली कमाई ने उसे अपनी अमीरी की ख्वाहिश को पूरा करने की राह दिखा दी, लेकिन गांव में रहकर वह कितनी दूर तक जा सकता था। उसने फैसला किया कि अगर उसे वाकई बड़ा बनना है तो उसे अपना घर और गांव छोड़ना होगा। गांव छोड़ते ही उसने अपने असली नाम जोकिन आर्चिबाल्डो गुज़मैन लोएरा को भी पीछे छोड़ दिया और एल चैपो नाम अपना लिया। यह नाम उसे उसके छोटे कद के कारण मिला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह नाम अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनने वाला है।
अपने होमटाउन को छोड़ने के बाद एल चपो ने शुरुआत एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में की। वह पैसे के लिए किसी को भी गोली मार सकता था। उसके निर्दयी स्वभाव को देखते हुए 1970 के दशक के अंत में ड्रग माफिया हेक्टर लुइस पाल्मा ने उसे अपने गिरोह ग्वादलहारा कार्टेल में शामिल कर लिया। यह मैक्सिको का सबसे बड़ा अपराध संगठन था और एल चपो को यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर ड्रग डिलीवरी का काम सौंपा गया। वह अपने काम के प्रति इतना कठोर था कि अगर कोई डिलीवरी में देरी करता तो वह उसे गोली मारने से भी नहीं चूकता। उसकी महत्वाकांक्षा और बेरहमी देखकर 1980 में उसे कार्टेल के गॉडफादर मिगुएल एंजल फेलिक्स गालार्डो से मिलवाया गया। गालार्डो ने उसे लॉजिस्टिक्स संभालने की जिम्मेदारी दी, जिससे वह ड्रग तस्करी से जुड़ी हर बारीकी सीख गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1989 में ग्वादलहारा कार्टेल को बड़ा झटका लगा। फेलिक्स गालार्डो को एक अमेरिकी डीईए एजेंट की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कार्टेल बिखरने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर एल चपो ने अपने कुछ करीबी साथियों के साथ मिलकर अपना खुद का सिनालोआ कार्टेल बना लिया। अब तक वह ड्रग तस्करी के हर छोटे बड़े पहलू को बखूबी समझ चुका था और जल्द ही उसका कार्टेल मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग माफिया संगठनों में से एक बन गया। बाकी माफिया सरकार की पाबंदियों के कारण परेशान थे, लेकिन एल चपो ड्रग्स तस्करी के नए नए तरीके खोज रहा था। एल चपो के अनोखे आइडियाज ने उसे पकड़ से दूर रखा। वह कभी फायर एक्सटिंग्विशर में ड्रग्स छुपाता तो कभी मिर्च पाउडर के डिब्बों में। उसने अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के नीचे कई किलोमीटर लंबी हाईटेक सुरंगें खुदवाईं, जिनमें बिजली, वेंटिलेशन और ट्रांसपोर्ट के पूरे इंतजाम थे। उसका सिनालोआ कार्टेल सिर्फ कोकेन ही नहीं बल्कि मेथ, हेरोइन, एक्सटेसी और मैरिजुआना की सप्लाई भी करता था। कुछ ही सालों में उसका नेटवर्क 50 से अधिक देशों में फैल गया। वह इतना ताकतवर बन चुका था कि मैक्सिकन सरकार और अन्य ड्रग माफिया उसे खत्म करना चाहते थे। 1993 में उसके प्रतिद्वंद्वी तिजुआना कार्टेल ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से एक पादरी की हत्या हो गई। इस हाई प्रोफाइल केस की वजह से सरकार ने तेजी से कार्रवाई की और उसे ग्वाटेमाला में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई और मैक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल पुएंते ग्रांडे में भेजा गया। लेकिन जेल भी उसके लिए किसी होटल से कम नहीं थी। उसने वहां के अधिकारियों और गार्ड्स को खरीद लिया और अंदर से ही अपना साम्राज्य चलाने लगा। जब उसे अमेरिका को सौंपने का आदेश आया तो उसने जेल से भागने का प्लान बनाया। 19 जनवरी 2001 को उसने 70 से ज्यादा जेल अधिकारियों को रिश्वत दी और एक लॉन्ड्री कार्ट में छिपकर बाहर निकल गया। इस घटना ने मैक्सिकन सरकार को शर्मसार कर दिया। 2014 में मैक्सिकन मरीन और अमेरिकी एजेंसियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और इस बार उसे सबसे सुरक्षित अल्टीप्लानो जेल में डाल दिया। लेकिन एल चपो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी पत्नी और साथियों ने जेल के बाहर से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग खुदवाई जो सीधा उसकी सेल के नीचे पहुंचती थी। 11 जुलाई 2015 को वह इस सुरंग के जरिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर फिर से भाग निकला। मैक्सिकन सरकार की बेइज्जती फिर से हुई और इस बार अमेरिका ने इस ऑपरेशन में पूरी ताकत लगा दी। 8 जनवरी 2016 को सिनालोआ के लॉस मोचिस शहर में सेना ने उसके ठिकाने पर हमला किया। हालांकि वह एक सुरंग के जरिए फिर भाग निकला, लेकिन भागते समय सड़क पर उसे पकड़ लिया गया। इस बार उसे सीधे अमेरिका भेज दिया गया, जहां 2019 में उसे ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या के मामलों में दोषी करार दिया गया। उसे उम्र कैद और $12 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। अब वह अमेरिका की सुपरमैक्स जेल में कैद है, लेकिन वहां भी उसकी भागने की योजनाओं की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। एल चपो का जीवन अपराध, हिंसा और सत्ता की भूख से भरा था। वह अपने तरीके से अपराध की दुनिया का राजा था, लेकिन अंत में उसे भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उसकी कहानी अपराध जगत की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे विश्व की कानून व्यवस्था को चुनौती दी।